हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। चलो आज एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 3 का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 8 देखना है। तो चलो प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है पहले देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज ऑन 31 मार्च 2018। देखो, यह प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर दिए हैं आदिल एंड समीर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। ये रेशियो का टोटल 3 आएगा, मीन्स रेशियो बनेगा 2/3 और 1/3। 2/3 और 1/3 ये ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट में क्या दिया है देखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज साइड पर पहला आइटम दिया है कैपिटल्स। ये कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। लायबिलिटीज साइड पर जो आइटम दिए है इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये कैपिटल के दोनों पार्टनर के अमाउंट क्रेडिट साइड पर जाएंगे। दूसरा दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर भी ले सकते हैं हम, या रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ले सकते हैं। दूसरा दिया है जनरल रिजर्व, यह भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं। दोनों पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे। एसेट साइड में दिया है पहला लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये तीनों हमारी एसेट है, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। नेक्स्ट आइटम दिया है गुडविल। हमारे प्रॉब्लम में गुडविल दिया है और न्यू पार्टनर गुडविल कैश लाता है, तो यह गुडविल का हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। मीन्स ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह हमारा लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। दोनों लॉस हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। ये दोनों लॉसेस ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दिया है कैश। हमें कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन जो होने वाले हैं इससे हमारा यह कैश का बैलेंस जो है चेंज होने वाला है। कितना बैलेंस आता है मालूम करने के लिए हम कैश अकाउंट ओपन करते हैं। हमारे प्रॉब्लम में पूछा है तो ओपन करते हैं, नहीं तो वर्किंग नोट में हम इसको तैयार करते हैं। नीचे दिया है, नीचे क्या दिया है देखो। ऑन 1 अप्रैल 2018 राजू वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। राजू नया पार्टनर है। राजू को एडमिट किया जाता है 1 अप्रैल 2018 को। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या दिया है टर्म्स देखते हैं। नंबर 1, राजू पेज ₹30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। राजू न्यू पार्टनर है। राजू को बिजनेस में कैश लाना है, कैपिटल की कैश लाना है, और उसे बिजनेस में फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, 1/4 प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है। नंबर 2 में दिया है राजू पेज ₹15,000 फॉर गुडविल। राजू को 15,000 उनके हिस्से की गुडविल बिजनेस को पे करना है। हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। 15,000 अमाउंट जो बिजनेस में गुडविल की आती है उससे ये आदिल और समीर विड्रॉ करते हैं हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल। आगे दिया है नंबर 3 में आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%। आरडीडी क्रिएट करना है 10%। यहाँ डेटर्स को टिक लगाना है, ये टिक लगाए है। डेटर्स के ऊपर 10% आरडीडी कैलकुलेट करना है और इसका इफेक्ट हम कहाँ लेते हैं, डेटर्स से लेस करना पड़ेगा। और हमारा लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। नंबर 4 दिया है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिसिएटेड बाय 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, 30,000 रुपये से इंक्रीज हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक लगाना है, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। तो इसका इफेक्ट हम कहाँ लेते हैं,
न्यू बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड करना पड़ेगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा बेनिफिट है, फ़ायदा है। हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो फ़ायदा होता है। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट वेयर रिड्यूस्ड बाय 22,500। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा कम होता है, रिड्यूस हो गया, इन्वेस्टमेंट को टिक लगाना है, यहाँ टिक लगाई। इसका इफेक्ट क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट न्यू बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट से इसको हमें लेस करना पड़ेगा, 22,500 लेस करना पड़ेगा और यह हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हम इसको लेते हैं और यह हमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है। यह हमारा क्या है, यह प्रॉफिट है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि यह क्रेडिट साइड पर लेना है। इसके सिवाय हम क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट वे रिड्यूस्ड बाय 22,500 ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर लेते हैं। तो इसमें से ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व लेस करके जो बैलेंस अमाउंट आएगी वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लॉस लेना है। तो ऐसा करते हैं। इसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट रिजर्व का हो गया। इसके बाद sundry creditors are to be valued at ₹62,250। sundry creditors को टिक लगाना है। sundry creditors are to be valued at 62,250। sundry creditors का वैल्यू कम हो गया है। sundry creditors का वैल्यू कम होता है तो हमें sundry creditors से लेस करना पड़ेगा, डिक्रीज हो गया वैल्यू। और दूसरा हमारा लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमारा फ़ायदा होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका इम्पैक्ट हो जाएगा। और लास्ट में दिया है कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज ए बेस। राजू का कैपिटल बेस पकड़ के हमें आदिल एंड समीर का कैपिटल एडजस्ट करना है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ टू बी मेड थ्रू कैश। और कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट आती है, डिप्रिशिएट अमाउंट आती है, यह हमें क्या करना है, कैश थ्रू लेना देना करना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है, देखो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है और बैलेंस शीट ये न्यू फर्म का 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस शीट तैयार करना है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा फॉर्मेट। हमारा प्रॉब्लम कौन सा है, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 8 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 147। पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में हमें यह सब करना है। पहला है रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा अकाउंट दिया है प्रॉब्लम में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 4 कॉलम हमने किया है। पहला पर्टिकुलर्स, आदिल, समीर और न्यू पार्टनर राजू। आदिल और समीर ओल्ड पार्टनर है, राजू न्यू पार्टनर है। क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, आदिल समीर ओल्ड पार्टनर्स, राजू न्यू पार्टनर्स। तीसरा हमें बैलेंस शीट तैयार करना है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018 का तैयार करना है। लायबिलिटीज साइड, पहला लायबिलिटीज अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, और दूसरा एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। देखो ये 2 अकाउंट्स और बैलेंस शीट हमें तैयार करने के लिए प्रॉब्लम में दिया है। इसके सिवाय हमें क्या तैयार करना है, कैश अकाउंट एक तैयार करना है वर्किंग नोट में, और दूसरा गुडविल अकाउंट हम लेते हैं। गुडविल का बैलेंस कितना है ये देखने के लिए हम गुडविल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये दोनों हमने इसमें वर्किंग नोट में लिया है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा प्रॉब्लम। लायबिलिटीज, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड से हम स्टार्ट करते हैं। पहला आइटम दिया है कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट में जो दिया है ये ओल्ड पार्टनर का कैपिटल होता है, इसका बैलेंस लायबिलिटीज साइड वाले आइटम का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैपिटल जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम कैपिटल लेते हैं।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। यह बैलेंस ब्रॉट डाउन है। कैपिटल की अमाउंट कितनी दिया है देखो, आदिल का 90,000, समीर का 48,600। पहले का है 90,000 और दूसरे का है 48,600। तीसरा पार्टनर नील है। आगे दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के रिलेटेड और एडजस्टमेंट नंबर कितना दिया है, 4 नंबर दिया है। इन्वेस्टमेंट वेयर रिड्यूस्ड बाय 22,500, यह हमारा लॉस है। और ये लायबिलिटी साइड में दिया वाला क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है। हमारा प्रॉफिट साइड में निकाल के रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के नाम से, यह हमारा प्रॉफिट है। लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर इन्वेस्टमेंट लेते हैं 22,500। इसमें से ये प्रॉफिट की अमाउंट जो साइड में रखी है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये लेस करके नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर लेते हैं। तो चलो इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ लेना है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व कहाँ लेना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर यहाँ लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया है, यहाँ हमें लॉस की अमाउंट लिखना है और फ्लैक्चुएशन की अमाउंट जो 15,000 है, यह अमाउंट लेस करके हमें आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लेना है। यहाँ 15,000 हमने लिखा है। इसके बाद दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करके लेना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 12,000। 12,000 अमाउंट दिया है। वर्किंग हम क्या करते हैं, रफ कैलकुलेशन करते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 12,000। 12,000 अमाउंट दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12,000 अमाउंट दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड। ओल्ड रेशियो क्या है, पहले पार्टनर का 2/3 है, दूसरे का 1/3 है। तो चलो 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 से डिवाइड करो, 4,000 आएगा। मीन्स 8,000 पहले पार्टनर को और दूसरे पार्टनर को कितना आएगा, 4,000 आएगा। ये दोनों का टोटल किया तो 12,000 आना चाहिए। आता है कि नहीं, देखो आता है। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट पहले पार्टनर के लिए 8,000 आएगा, दूसरे पार्टनर के लिए 4,000 आएगा। न्यू पार्टनर डैश। इसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये दोनों हमारी लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं, नीचे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा, इसको हमने टिक लगाया है। 63,000 अमाउंट है, 63,000 अमाउंट है, 63,000। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल। 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 60,000, इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 60,000। ये हो गया हमारी लायबिलिटीज साइड। एसेट साइड देखना है। एसेट साइड पहला आइटम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट साइड में लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक लगाया, मीन्स अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। अमाउंट दिया है 75,000, इनर कॉलम में लिखते हैं 75,000। इन्वेस्टमेंट, 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट दिया है 1,08,000, ये भी इनर कॉलम में लिखना है, इसको भी टिक लगाया है 1,08,000। नेक्स्ट दिया है डेटर्स। 1 लाइन जगह छोड़ के नीचे लिखो डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट दिया है 39,000, ये भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करनी है। गुडविल दिया है, गुडविल। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस हम गुडविल अकाउंट डेबिट साइड लेते हैं।
गुडविल का बैलेंस कैरिड डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। गुडविल अकाउंट डेबिट साइड ये बैलेंस लिखते हैं। गुडविल का बैलेंस दिया है 12,000। और ये गुडविल जो है, ये गुडविल हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना पड़ता है। क्यों? हमारे प्रॉब्लम में बैलेंस शीट एसेट साइड में भी गुडविल दिया है और न्यू पार्टनर राजू गुडविल की अमाउंट और कैश लाता है, तो बैलेंस शीट में दिए वाली गुडविल हम रिटर्न ऑफ करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मीन्स रिटर्न ऑफ करते हैं। तो चलो इसको हमें रिटर्न ऑफ करना है, मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर इसको लेना पड़ेगा। लिखते हैं गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिटर्न ऑफ। ये गुडविल रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ अमाउंट गुडविल का कितना दिया है, 12,000। 12,000 अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। तो हमने ये 12,000 डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये 12,000 अमाउंट है और ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना है, पहले का 2:3 है और दूसरे का 1/3 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऊपर भी किया है, 3 से डिवाइड किया तो 4,000 आता है। 4,000 इंटू 2 मीन्स 8,000 पहले पार्टनर का आएगा। 3 से डिवाइड किया तो 4,000 इंटू 1 4,000 आएगा और दोनों का टोटल किया तो 12,000। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये हमें लिखना है गुडविल अकाउंट, डील के कॉलम में 8,000 अमाउंट लिखना है और समीर के कॉलम में 4,000 अमाउंट लिखना पड़ेगा। न्यू पार्टनर डैश। इसका एंट्री कैसा होता है, देखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने गुडविल लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल लिया है, मींस अदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग हो जाएगा। मींस गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं अदिल कैपिटल अकाउंट। अदिल कैपिटल अकाउंट, अदिल का अमाउंट है 8,000 रुपये और दूसरा बाय समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट, समीर का अमाउंट है 4,000 रुपये। गुडविल जो बैलेंस शीट की गुडविल जी थी, हमने रिटर्न ऑफ किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, मीन्स इसका एंट्री हो गया अदिल एंड समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है, इसलिए गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अदिल कैपिटल अकाउंट 8,000 और समीर कैपिटल अकाउंट 4,000 हो गया। इसका नरेशन लिखना है तो नरेशन आएगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन अमंग ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल का रिटर्न ऑफ किया है ओल्ड पार्टनर्स में, ये हो गया हमारा एंट्री और पोस्टिंग। इसके बाद गुडविल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, वो भी हमें क्या करना है, ये लॉस है एसेट साइड में दिया है, डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, मीन्स ये लॉस है। ये जो लॉस है ये भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दिया है, देखो। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया है 12,000 ऊपर का गुडविल का अमाउंट 12,000 था, ये भी 12,000 है, सेम अमाउंट है। तो इसका ये भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सेम अमाउंट आएगी 8,000 पहले पार्टनर को और दूसरे पार्टनर को अमाउंट आएगी 4,000 नया पार्टनर डैश। इसका एंट्री करना है तो क्या एंट्री हो जाएगी, अदिल और समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अदिल एंड समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अदिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन लिखना पड़ेगा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों ऐसा भी लिख सकते हैं लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र टू अदिल्स एंड समीर कैपिटल अकाउंट या वोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमें देखना है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका भी सेम ऐसा ही करना है। ये भी हमारा लॉस है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर हमें ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ और डेबिट साइड में लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की अमाउंट कितना दिया है, देखो ये भी अमाउंट 12,000 दिया है। 12,000 मीन्स ऊपर 12,000 का ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पहले पार्टनर को आता है 8,000 और दूसरे पार्टनर को आता है 4,000। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी एंट्री क्या होती है, अदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दोनों का टोटल 12,000 आएगा। नरेशन लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बैलेंस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमें देखना है कैश। कैश दिया है 30,600। कैश में चेंजेस होते हैं। कैश अकाउंट हमने वर्किंग नोट में तैयार किया है। ये एसेट साइड में बैलेंस दिया है, मीन्स ये डेबिट बैलेंस होता है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर इसको लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस है, अमाउंट है 30,600। ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट देखना है, एक एक एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखते हैं। On 1st April 2018, Raju was admitted into partnership on the following terms. 1st April 2018 ये डेट को राजू को एडमिट किया है पार्टनरशिप फर्म में फॉलोइंग टर्म्स कंसिडर करके। क्या टर्म्स दिया है देखते हैं। राजू पेज ₹30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। राजू को बिजनेस को कितना अमाउंट पे करना है, 30,000 कैपिटल पे करना है, और उनको प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर कितना मिलने वाला है, 1/4 शेयर। ये राजू का न्यू रेशियो दिया है और 30,000 उनको कैपिटल बिजनेस को देना है। कैपिटल में बिजनेस में राजू का कैपिटल आता है तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू राजू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट और राजू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा राजू कैपिटल अकाउंट। राजू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अमाउंट है 30,000, 30,000 रुपये लिखना है, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यहाँ लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट राजू के कॉलम में अमाउंट लिखना है 30,000, 30,000 रुपये। इसका एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, राजू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखते हैं बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय राजू एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। इसके बाद आगे चलना है। राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। राजू को 15,000 रुपये गुडविल का पे करना है बिजनेस को। तो गुडविल पे किया है, बिजनेस में गुडविल राजू देता है, तो इसके दो एंट्रीज होते हैं। एक गुडविल कैश मिलती है, इसका एंट्री, और दूसरा गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लेते हैं। तो पहला गुडविल रिसीव्ड इन कैश, गुडविल कैश में मिलती है, तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश मिलती है, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो पहला एंट्री का पोस्टिंग करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट है इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट आएगा, गुडविल अकाउंट। अमाउंट है 15,000, 15,000 रुपये, और एंट्री में गुडविल अकाउंट क्रेडिट है इसलिए गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी कैश अकाउंट के नाम से। कैश अकाउंट अमाउंट आएगी 15,000। अमाउंट कितनी आएगी, 15,000 अमाउंट आएगी। नरेशन लिखती है बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय राजू एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसके बाद यह गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है। सैक्रिफाइस रेशियो कैसा निकालते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो का रूल देखते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का क्या रूल है, हमारे प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो, ये हमारा सैक्रिफाइस रेशियो होता है। हमारे प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो ये रेशियो में हमें ये गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट है 15,000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 15,000 इंटू पहले का रेशियो ओल्ड रेशियो
2/3, ये सैक्रिफाइस रेशियो हमारा बनता है 15,000 इंटू 1/3, ये हमारा कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइस रेशियो। कैलकुलेशन करो, पहले पार्टनर का अमाउंट आएगा 10,000 और दूसरे पार्टनर का अमाउंट आएगा 5,000, दोनों का टोटल 15,000 आना चाहिए। आता है क्या? देखो आता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारी एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट डेबिट होती है, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा। कौन से नाम से? ओल्ड पार्टनर का नाम। पहला है अदील कैपिटल अकाउंट। अदील कैपिटल अकाउंट, अदील का शेयर कितना है? 10,000। और दूसरा पार्टनर है समीर कैपिटल अकाउंट। समीर कैपिटल अकाउंट, अदील कैपिटल अकाउंट और समीर कैपिटल अकाउंट, समीर का अमाउंट है 5,000, समीर का अमाउंट है। हमारी एंट्री हो गई गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर अदील कैपिटल अकाउंट 10,000, समीर कैपिटल अकाउंट 5,000 और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर बाय गुडविल अकाउंट। क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट पहले पार्टनर का कितना है? 15,000 है और दूसरे पार्टनर का कितना? पहले पार्टनर्स का अमाउंट कितना है? 15,000 नहीं है, 15,000 तो टोटल है। अदील कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है 10,000, 10,000 पहले पार्टनर का अमाउंट है और दूसरे पार्टनर का अमाउंट है 5,000। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। एंट्री हो गई हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट और अदील कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, समीर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यह एंट्री का नरेशन क्या लिख सकते हैं? बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो एंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा दो एंट्रीज। राजू ने गुडविल के अमाउंट बिजनेस में कैश लाई, ये दो एंट्रीज हो गया। आगे क्या देखना है? देखो, हाफ ऑफ द सम इज टू बी रिटर्न विड्रॉन बाय अदील एंड समीर। ये जो अमाउंट बिजनेस में लाई है गुडविल का, ये ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन करते हैं, हाफ अमाउंट निकाल लेते हैं। इसीलिए इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा। आधी अमाउंट घर में लेके जाते हैं तो ये विड्रॉन हो गया। तो विड्रॉन का एंट्री क्या होता है? कैश चली जाएगी, उनका कैपिटल कम हो जाएगा। कैश चली जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल का अमाउंट कम होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझता है ना? अदील कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट 50% अमाउंट लेना है, हाफ अमाउंट लेना है। ये गुडविल का क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन किया था 10,000, इसका हाफ 5,000 पहले पार्टनर के कॉलम में लेना पड़ेगा और दूसरा 5,000 इसका हाफ 2,500 लेना पड़ेगा, न्यू पार्टनर के कॉलम में डैश करना है। अदील एंड समीर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग करना पड़ेगा। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं अदील कैपिटल अकाउंट। अदील कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 5,000 और दूसरा है समीर कैपिटल अकाउंट। समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट अमाउंट रहेगी 2,500। 2,500 नरेशन क्या आएगा? बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल के हाफ अमाउंट ओल्ड पार्टनर ने क्या किया? विड्रॉ कर लिया। इसके बाद आगे देखना है 3 नंबर का एडजस्टमेंट। आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%। डेटर्स के ऊपर 10% आरडीडी लेना है। डेटर्स का अमाउंट कितना है? बैलेंस शीट में देख सकते हैं। डेटर्स के अमाउंट दिया है 39,000। इसके नीचे हम लिख सकते हैं लेस, क्या लिखना है? क्या लिखना है? आरडीडी। आरडीडी 10%। 39,000 के ऊपर 10% मीन्स 39,000 का एक जीरो कम करना है। एक जीरो कम किया तो अमाउंट मिलेगी 3,900। ये 10% अमाउंट आ गई। लेस करो, बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं।
35,100 अमाउंट आ गई। आरडीडी हमारी डेटर्स की अमाउंट कम करती है, एसेट की अमाउंट कम करती है, इसीलिए हमारा ये लॉस है। लॉस है तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट 3,900 3,900 रुपये। इसका एंट्री किया तो एंट्री क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग आरडीडी इंक्रीज्ड रिकॉर्डेड ऑन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद दिया है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट हो गया, इंक्रीज हो गया। कितने रुपए से इंक्रीज हो गया? 30,000। 30,000 से इंक्रीज हो गया, 30,000 ऐड करना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो इसे हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। यह एप्रिसिएशन है, वैल्यू बढ़ गई, अमाउंट आएगी 1,05,000। अमाउंट कितनी आएगी? 1,05,000। इसका दूसरा इफेक्ट, हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो हमारा फायदा होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 30,000, 30,000 रुपये। इसका एंट्री क्या होती है? एंट्री क्या हो जाएगी इसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट एंड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मीन्स हमारी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹30,000 एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 30,000। नरेशन आएगा बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड रिकॉर्डेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट्स वेर रिड्यूस्ड बाय 22,500। इन्वेस्टमेंट टोटल कितना रिड्यूस हो गया? 22,500। इन्वेस्टमेंट से लेस करना पड़ेगा। रिड्यूस मीन्स डिक्रीज। 22,500 इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, 22,500। आउटर कॉलम 85,500 अमाउंट आएगी और 22,500 हमारा लॉस है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ लिखते हैं 22,500 हमारा लॉस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व जो है ये टोटल लॉस से हम लेस करते हैं। मीन्स हमारा एक्चुअल लॉस कितना रहेगा? 7,500 एक्चुअल लॉस रहेगा। 7,500 हमारा एक्चुअल लॉस रहेगा। हो गया? चलो, तो हमें इसका एंट्री कैसा करना है? कैसी एंट्री होती है इसकी? एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 22,500। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी 22,500। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,500 और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 15,000। यह हमारी एंट्री बनती है। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व रिकॉर्डेड ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे देखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का कितना वैल्यू लेना है? अभी 62,250। आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 62,250। पहले कितना था? 63,000। अभी कितना हो गया? 62,250। मीन्स 750 वैल्यू क्या हो गई? लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स की डिक्रीज हो गई। यहां लिखते हैं लेस डिक्रीज। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कम होती है तो हमारा फायदा होता है, लायबिलिटीज कम होती है तो फायदा होता है। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट है 750 750 रुपये।
750 क्या हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स से अमाउंट कम हो गई, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर से कम हो गई और ये फायदा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर गया। एंट्री हो गई हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स डिक्रीज रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिया है, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड। समीर और आदिल का कैपिटल हमें एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, टेकिंग राजूज कैपिटल एज बेस। राजू का कैपिटल बेस पकड़ के हमें क्या करना है, समीर और आदिल का कैपिटल एडजस्ट करना है और एडजस्ट करने के बाद जो सरप्लस डिपॉजिट आएगा, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। सरप्लस डिपॉजिट आया तो कैश से हमें लेना है, कैश से देना है। तो चलो आखिरी वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो वर्किंग नोट क्या करना है, हमें वर्किंग नोट करते समय हमें पहले करना पड़ेगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो में हमें क्या करना है, यह अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो हम 3 नंबर में कैलकुलेशन करते हैं न्यू रेशियो। पहला न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हम कैसा कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें पहला बैलेंस 1 निकालने की ज़रूरत होती है। ये नंबर में हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ 1। यह बैलेंस ऑफ 1 क्यों निकालना है, बिजनेस का हम टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करते हैं और 1 से न्यू पार्टनर का शेयर लेस किया तो हमें बैलेंस ऑफ 1 मिलता है, मीन्स रिमेनिंग पार्टनर का शेयर मिलता है, मीन्स ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड रेशियो मिलता है। इसीलिए ये बैलेंस ऑफ 1 इसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ 1 माइनस शेयर ऑफ राजू। शेयर ऑफ राजू, न्यू पार्टनर का शेयर लेस करना है। 1 माइनस राजू का शेयर कितना दिया है, देखो राजू का शेयर दिया है 1/4 लेस करना है, माइनस करना है तो एलसीएम निकालना पड़ता है। ये देखो 1 के नीचे कुछ नहीं, मीन्स 1 रहता है, माइनस साइन और 1/4 एलसीएम निकालो। ये 1 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसी स्मॉल फिगर लेना है। 4 से दोनों, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ये 1 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 आएगा। ये 4 से 4 को डिवाइड करो 1 आएगा, 1 इंटू 1 आएगा, मीन्स 3/4 आएगा। ये 3/4 क्या आ गया, बैलेंस ऑफ 1। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ 1 बोलते हैं। दूसरा रिमेनिंग रेशियो बोलते हैं, रिमेनिंग रेशियो। तीसरा क्या बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड रेशियो। कितना आ गया, 3/4। ध्यान में रखो, बैलेंस ऑफ 1, रिमेनिंग रेशियो या ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड रेशियो, 3/4 आ गया। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू मल्टीप्लाई बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1। पहला पार्टनर है हमारा आदिल, दूसरा है समीर। पहला पार्टनर आदिल, दूसरा समीर। ओल्ड रेशियो है ये 2/3 1/3, पहले का 2/3 है, दूसरे का है 1/3, इंटू हमारा बैलेंस ऑफ 1 कितना है, देखो 3/4। मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड है तो हम क्या करते हैं, अपॉन फिगर, ऊपर की नीचे की फिगर कट कर सकते हैं। 3 कट हो गया, 3 कट हो गया, मीन्स हमारा रेशियो रह गया 2/4। ये भी दोनों कट हो गया, रह गया 1/4। और नया जो पार्टनर है राजू का तो हमें रेशियो दिया है, राजू का रेशियो कितनी दिया है, 1/4 दिया है। ये राजू का रेशियो 1/4। ये तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो हो गया।
अभी न्यू रेशियो निकालने के बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के एडजस्टमेंट करना है। नंबर 4 लिखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये करते समय बेस क्या लेना है, एज बेस यहां दिया है, एज द बेस क्या लेना है, राजूज कैपिटल, एज द बेस ऑफ राजूज कैपिटल। न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एज बेस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल राजूज कैपिटल लेके हमें यह प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा फर्म का। टोटल कैपिटल कैसा निकालते हैं, टोटल कैपिटल, नंबर ये, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसा निकालते हैं, राजूज कैपिटल लेते हैं पहले, राजूज कैपिटल इनटू रिसिप्रोकल ऑफ राजूज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिसिप्रोकल ऑफ राजूज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राजू का कैपिटल कितना दिया है, राजू का कैपिटल दिया है 30,000, 30,000 रुपए, इनटू रिसिप्रोकल, ये 1/4 शेयर है राजू का, इसको उल्टा करना है। उल्टा किया तो रिसिप्रोकल होता है, उल्टा कैसा करना है, ये देखो रफ में 1/4 राजू का शेयर है, तो इसको उल्टा करना है, मीन्स ये 4 ऊपर लेना है, ये 1 नीचे लिखना है, ये हो गया हमारा रिसिप्रोकल। जो न्यू पार्टनर का शेयर है इसको उल्टा करना है, मीन्स ये रिसिप्रोकल हो गया 4/1, 4/1 ये रिसिप्रोकल हो गया। तो टोटल कैपिटल कितना आता है देखो, 1,20,000 टोटल कैपिटल आ गया। टोटल कैपिटल आने के बाद ये टोटल कैपिटल हमें न्यू पार्टनर ओल्ड सब पार्टनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहला पार्टनर है आदिल, दूसरा है समीर और तीसरा है राजू। ये तीनों पार्टनर है, आदिल, समीर, राजू। बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना है, 1,20,000, 1,20,000 इनटू न्यू रेशियो लेना है। न्यू रेशियो कितना था देखो, आदिल का न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया है। आदिल का न्यू रेशियो है 2/4 और समीर का है 1/4, 2/4 एंड 1/4। पहले का 2/4, दूसरे का है 1/4। डिवाइड करो, 60,000 पहले का आएगा, 4 से डिवाइड किया तो 30,000, दूसरे का आएगा 30,000, और राजू का कैपिटल ऑलरेडी दिया है और अभी भी कैलकुलेट भी किया तो उतना ही आएगा, दिया है कैलकुलेट किया तो भी उतना ही आएगा। 1,20,000 इंटू राजू का कैपिटल 1/4 है, 1/4 से डिवाइड किया तो 30,000 ही आएगा। यह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यह प्रॉब्लम में दिया है। लेकिन तीनों का टोटल किया तो बिजनेस का जो हमने टोटल कैपिटल निकाला है वो टोटल कैपिटल आना चाहिए। तो यह हो गया कैपिटल का एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट होने के बाद इसको हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस लेना है। यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाता है। यह बैलेंस आया है, यह बैलेंस हमें कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है। इसको लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। यह क्लोजिंग बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। पहले पार्टनर का कितना है देखो,
पहले पार्टनर का है 60,000, दूसरे का 30,000, तीसरे का 30,000। पहले पार्टनर 60,000, दूसरे का है 30,000 और तीसरे का भी है 30,000। ये जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, ये हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आता है कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर है आदिल, दूसरा है समीर और तीसरा पार्टनर है राजू। तीनों का कैपिटल हमें लिखना है। आदिल का कैपिटल कितना है? आदिल का कैपिटल आदिल का कैपिटल 60,000, 30,000 दूसरे का, तीसरे का 30,000। पहले पार्टनर का 60,000 है, दूसरे का है 30,000 और तीसरे का भी कितना है? 30,000। तीनों का टोटल करो, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 1,20,000। 1,20,000 कैपिटल आ गया। अभी क्या रह गया प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम क्लोज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल करना है 30,750। 30,750। डेबिट साइड पर लिखो 30,750 और बैलेंस निकालो रीवैल्यूएशन अकाउंट का। कितना बैलेंस आता है देखो। $19,350। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर कौन सा है? पहला है आदिल कैपिटल, आदिल कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों पार्टनर में ये कैपिटल के अमाउंट क्या करना है? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटल अमाउंट है हमारी 19,350। 19,350, 19,350 ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमारा ओल्ड रेशियो है 2/3 एंड 1/3। 2/3 और दूसरे को 1/3। ये 3 से डिवाइड करो, 6450 आएगा। मल्टीप्लाई करो 6450 इंटू 2, 12,900। दूसरे का ये 4 से डिवाइड किया तो 6450 आएगा इंटू 1, सेम अमाउंट 6450। ये दोनों का टोटल किया तो 19,350 आना चाहिए। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। 19,350 आता है, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। चलो लिखते हैं आदिल कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 12,900। 12,900 और दूसरा पार्टनर 6,450। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 12,900 और 6,450 ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद देखो, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जो बैलेंस आया ये हमारा प्रॉफिट होता है ना? प्रॉफिट क्यों होता है? हमारा इनकम वाला साइड ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनकम है, इसीलिए इनकम का बैलेंस है, मीन्स ये प्रॉफिट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट रहता है। यह क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। जो साइड ज़्यादा है उसके अपोजिट में बैलेंस जाता है। अपोजिट में बैलेंस मीन्स डेबिट साइड में आया, यह हमारा प्रॉफिट है। यह प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी इसका एंट्री करना है। एंट्री क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा है, मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और इसको हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
देखो एंट्री करते समय पोस्टिंग करते समय एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। एंट्री करते समय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया तो दूसरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट कभी नहीं होता है। तो एंट्री में एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यह प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और यह प्रॉफिट पार्टनर को देना है। यह प्रॉफिट पार्टनर को देना है। देना है मीन्स क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड पर लिखना है मीन्स आदिल और समीर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसीलिए क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के ऊपर का लॉस है। पहला पार्टनर का कितना लॉस है, 12,900 और दूसरे पार्टनर का लॉस है, लॉस नहीं सॉरी प्रॉफिट, लॉस नहीं है प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम ऐसा लिखते हैं, लॉस नहीं ये प्रॉफिट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। 12,900 पहले पार्टनर का प्रॉफिट है और 6,450 दूसरे का प्रॉफिट है। इसका एंट्री क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और आदिल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, समीर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसका नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर क्या किया हमने, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमें ये कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है तो एक एक पार्टनर का देखते हैं हम, एक एक पार्टनर का कैपिटल कितना आता है वो देखते हैं। पहले आदिल लेते हैं। आदिल का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, देखो क्रेडिट साइड में अमाउंट बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है देखो, $1,20,900। ये डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखो 1,20,900 और बैलेंस निकालना है, ये सब का टोटल करना है और 1,20,900 से लेस करना है। तो ये सब का टोटल यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर लिखना चाहिए। अमाउंट आ गया 31,900। 31,900 अमाउंट आ गया पहले पार्टनर का। अभी दूसरा पार्टनर का क्लोज करना है। दूसरे पार्टनर का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। $64,050 डेबिट साइड में लिखो, टोटल कॉलम में 64,050 और इसका भी बैलेंस निकालना है। बैलेंस कितना आता है देखो, $19,550। 19,550 बैलेंस आ गया। अभी राजू का दोनों साइड का टोटल सेम है, बैलेंस नहीं आएगा। दोनों साइड का टोटल सेम है। देखो दोनों पार्टनर का कौन सा बैलेंस आ गया कैपिटल अकाउंट का, क्रेडिट। मीन्स ये दोनों पार्टनर की बिजनेस में अमाउंट एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, सरप्लस है, इनको ये वापस करना पड़ेगा। इनको ये अमाउंट वापस करना है तो हमें एंट्री करना पड़ेगा
अदील कैपिटल अकाउंट डेबिट 31,900, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,550 और टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पैसा देना है, इसको पीछे लिखना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखते हैं सरप्लस। ये सरप्लस अमाउंट है। अदील कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना है बाय अदील कैपिटल अकाउंट। अदील कैपिटल अकाउंट, अदील का अमाउंट है 31,900, 31,900 और बाय समीर, समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट, समीर का अमाउंट है 19,550, 19,550, 19,550। ये हो गया सरप्लस अमाउंट का एंट्री और पोस्टिंग। अदील कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग सरप्लस अमाउंट ऑफ अदील एंड समीर, क्या किया? पेड। बीइंग सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अदील एंड समीर इज पेड। तो चलो अभी ये प्रॉब्लम हो गया। पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में दिए वाले अकाउंट जो है ये क्लोज करते हैं। $75,600 कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल आएगा। क्रेडिट साइड पर लिखो 75,600 और बैलेंस निकालो। कितना बैलेंस आता है देखो। $16,650 ये कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इसे हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन है, कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट है 16,000, बैलेंस अमाउंट 16,650, 16,650। गुडविल अकाउंट क्लोज करो। गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल 27,000 आता है, मीन्स गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अभी इसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंस शीट क्लोज करना है। तो चलो बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं पहले। टोटल आता है 2,42,250 लायबिलिटी साइड। एसेट का देखो, $2,42,250, दोनों साइड का टोटल आएगा 2,42,250 और यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।